नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। आज मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर जा कर के आपको एक वर्ल्ड क्लास मॉन्यूमेंट देखने का एहसास होने वाला है। यहाँ पर टूरिस्ट के लिए बहुत ही अव्वल दर्जे की सुविधा की गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। चलो देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अगर आप पुणे मुंबई से है तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कैसे जाए, चलिए बताता हूँ। इसमें सबसे सस्ता और अच्छा विकल्प है ट्रेन का। आप पुणे या मुंबई में कहीं भी रहते हैं तो पहुँच जाइए मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन। यहाँ से हर रोज़ रात के 11:50 पर दादर एकता नगर एक्सप्रेस चलती है। ये गाड़ी आपको अगली सुबह 7:25 पर एकता नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा देती है। एकता नगर रेलवे स्टेशन पर जो कि वेटिंग रूम बना हुआ है, वहां पर आपको नहाने की और फ्रेश होने की सुविधा मिल जाती है। यहाँ पर फ्रेश होने के बाद आप इस रेलवे स्टेशन के मेन गेट से बाहर आ जाइए। इस रेलवे स्टेशन के मेन गेट से बाहर आते ही आपको ऐसा नज़ारा देखने वाला है। इस रेलवे स्टेशन के मेन गेट के सामने से हर 10-15 मिनट के बाद आपको एक इलेक्ट्रिक बस मिलेगी जो आपको बिल्कुल निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक लेकर जाएगी। एकता नगर केवड़िया से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो दूरी है वो लगभग 7 किलोमीटर की दूरी है। ये 7 किलोमीटर की दूरी ये बस महज 15-20 मिनट्स में तय कर देती है। इन सारी बसेस की कंडीशन है वो बहुत अच्छी है और एक स्पेसिफिक स्पीड को उनको लॉक किया गया है। तो 20 मिनट की यात्रा के बाद अब हम पहुंच चुके हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो मेन बस स्टॉप है वहां पर। यहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है साफ साफ दिखाई देता है। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो यहाँ पर एक हेल्प डेस्क भी है जो आपकी मदद करने के लिए हर पल तत्पर है। यहाँ पर आप मदद मांग सकते हैं, चाहे वो टिकट्स के रिलेटेड हो, कुछ भी हो। यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ही सपोर्टिव है, वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। टिकट खरीदने के बाद आपको सिक्योरिटी जोन में चलना पड़ेगा। यहाँ पर की 2 क्यू बनाए गए हैं, एक लेडीज़ के लिए बनाया है, एक जेंट्स के लिए बनाया है। यहाँ पे अच्छे से सिक्योरिटी चेक होती है। सिक्योरिटी चेक के बाद जैसे हम अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमें बैटरी ऑपरेटर व्हीकल्स मिलेंगी जो कि हमें सीधा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास पहुँचा देगी। लेकिन इन व्हीकल्स में सीनियर सिटीजन को पहला प्रेफरेंस दिया जाता है। चलिए आपको इसके टिकट के बारे में बता दूं। यहाँ पर टिकट 2 तरह के होते हैं। एक होता है 380 रुपये का और दूसरा होता है 150 रुपये का टिकट। यहाँ पर अगर आप 380 रुपये का टिकट खरीदते हो तो उससे आप व्यूइंग गैलरी में जा सकते हो। ये गैलरी सरदार पटेल जी के चेस्ट में 45th यानी 45वें माले में बनी हुई है। वहाँ से आप नीचे का नर्मदा जी का व्यू देख सकते हो। और दूसरा जो टिकट है वो 150 रुपये का है। इस टिकट के माध्यम से आप एग्जीबिशन हॉल देख सकते हो या सरदार पटेल की जो मूर्ति है उस मूर्ति के चरण तक आप जा सकते हो। आपको बता दें, ये जो मूर्ति है दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है और इसकी ऊंचाई लगभग 182 मीटर है। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और ये अपने देश भारत के लिए गौरव की बात है। तो चलिए हम सबसे पहले सरदार जी के चरण की तरफ चलते हैं। उनके चरण की तरफ जाने के लिए भी 2 बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ चढ़कर हमें जाना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरण के पास। आप देख सकते हैं उनके चरण के सामने इंसान की जो ऊंचाई है वो कुछ भी नहीं नजर आती, कुछ भी। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी यहाँ पर खड़े हैं और चींटियों की भांति हम लोग यहाँ पर उनके सामने नजर आते हैं।
याद रहे, अगर आपने 150 रुपये वाला टिकट खरीदा है तो सरदार पटेल जी के ये जो चरण है यहाँ तक ही आपको एंट्री मिलेगी, और एग्जीबिशन जो हॉल है इसके नीचे, बिल्कुल नीचे बना हुआ है, वहाँ तक आपको एंट्री मिलेगी। आप एग्जीबिशन देख सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति के जो चरण हैं उसके बिल्कुल नीचे वाले फ्लोर पर यहाँ पर एग्जीबिशन हॉल है। इस हॉल में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से रिलेटेड सारी घटनाएं, सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई है, आप वो देख सकते हैं। ये प्रदर्शनी देखने के बाद हम लिफ्ट के माध्यम से जाने वाले हैं मूर्ति के अंदर से ही 45वें माले पे। यहाँ पे 2 लिफ्ट लगी हुई है, लॉबी 1 और लॉबी 2। मैं प्रेफर करूँगा कि आप लॉबी 2 से जाए, यहाँ कम भीड़ रहती है। तो फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं मूर्ति के अंदर से ही 45th फ्लोर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बिल्कुल छाती के अंदर से अब हम ये नर्मदा मैया का व्यू देख रहे हैं। दोस्तों, इतनी ऊंचाई से बिल्कुल प्यारा व्यू यहाँ से बनता है, और मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप इतनी दूर से आ ही रहे हो तो यहाँ पर आकर 45th फ्लोर से आप नीचे नर्मदा डैम और नर्मदा मैया का ये व्यू ज़रूर देखें। यहाँ पर ये व्यू देखने के बाद हम वापस लौटेंगे और चलेंगे एग्जीबिशन हॉल, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। ये है एग्जीबिशन हॉल। इस एग्जीबिशन हॉल में एक छोटा सा थिएटर भी बनाया गया है। यहाँ पर अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती लैंग्वेज में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म चलती है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये शॉर्ट फिल्म आप ज़रूर देखें, आपको भारत के गौरवशाली इतिहास का पता लग जाएगा। तो ये स्टैचू और ये एग्जीबिशन हॉल देखने के बाद अब हम इस प्रीमाइसेस से बाहर जाने वाले हैं। बाहर जाने के लिए हमने एक बैटरी ऑपरेटेड जो व्हीकल यहाँ पे चलते हैं उसकी मदद से अब हम इस समय बाहर जा रहे हैं। केवल स्टैचू ऑफ यूनिटी ही नहीं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं जो अब हम बाहर जाकर देखने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर पिंक कलर की बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा चलती है और उसको चलाती है केवल महिलाएं, लेकिन ये सर्विस पेड रहती है, इसका ध्यान रहे। अब इलेक्ट्रिक बस के माध्यम से हम जाने वाले हैं डैम व्यू पॉइंट के पास। ये है यहाँ का डैम व्यू पॉइंट, आप देख सकते हैं। नर्मदा नदी पर ये डैम बना हुआ है जिसका नाम सरदार सरोवर है, और इसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो है 335 TMC है। ये एक ह्यूज टाइप का डैम है अपनी इंडिया में। सोशल एक्टिविस्ट मेघा पाटकर जी ने एक बड़ा जन आंदोलन इस डैम के इशू के रिलेटेड चलाया है। दोस्तों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट अट्रैक्शन है वैली ऑफ फ्लावर। जी हाँ, यहाँ पर कई तरह के फूल आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे सेल्फी पॉइंट्स जो बनाए गए हैं, हमने यहाँ पर भी अपनी फ़ोटो खींची है, आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छी यहाँ पर फ़ोटो आती है। सेल्फी पॉइंट बहुत ही अच्छे बनाए गए हैं। दोस्तों, डैम व्यू पॉइंट और वैली ऑफ फ्लावर के जो टिकट फीस है वो आपके मेन टिकट में ही इंक्लूड रहती है। इसकी अलग से कोई भी एंट्री फी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी के जो टिकट्स हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर घूमते हैं और देखते हैं ये वैली ऑफ फ्लावर है कैसा। यहाँ पर जो फूल हैं आप देख सकते हैं किस तरह से फूल हैं। दोस्तों, कुछ टाइम वैली ऑफ फ्लावर में बिताने के बाद अब हम चलते हैं ग्लो गार्डन की तरफ। ये ग्लो गार्डन जो है ये वैली ऑफ फ्लावर के बिल्कुल नज़दीक है। इसकी कोई एंट्री फी नहीं है, इसकी भी एंट्री फी आपके मेन टिकट्स में इंक्लूड रहती है। लेकिन ये ग्लो गार्डन जो है रात के समय इसमें लाइटें जलाई जाती है, तब बहुत खूबसूरत ये नज़ारा दिखता है। शाम को 6:30 बजे के बाद आप यहाँ पे आइए, बहुत बढ़िया दिखता है। साथ ही साथ बाहर निकलते आपको मेज़ गार्डन, इसका जो टिकट है वो 100 रुपये है, वो भी देखने को मिलेगा। अगर आप चाहें तो अंदर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, और अब हम पहुँच चुके हैं सरदार पटेल ज़ूलॉजिकल गार्डन। यहाँ की एंट्री फी है 200 रुपये और इसमें इंक्लूड है जंगल सफारी।
दोस्तों जैसे ही टिकट लेकर हम अंदर चले गए तो हमें बताया गया है कि आप सबसे पहले वो जो स्नेक डिपार्टमेंट है, सांप वाला, वो देख कर के आइए। तो अब हम आ गए यहाँ पे सांपों का घर देखने। ये जो है कोबरा नाग है, आप देख रहे हैं स्क्रीन में। सांप को बहुत ही करीब से हम यहाँ पर देख सकते हैं बिना घबराए हुए। ये खतरनाक सांपों का मंजर ख़त्म करने के बाद अब हमें बताया गया है कि ये जो बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियाँ यहाँ पे चलती है, व्हीकल्स, इसमें बैठ जाए। ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी जो कॉस्ट है आपकी जो 200 रुपये पर हेड का जो टिकट है इसमें इंक्लूड रहेगी। और ये जो गाड़ी है आपको पूरी जंगल सफारी कराएगी। आपको यहाँ पर एक ड्राइवर के साथ भेजा जाएगा, जो ड्राइवर है वो आपको बताएगा। और अब हम जा रहे हैं चिड़ियाघर में। यहाँ पर 2 बड़े बड़े चिड़ियाघर बनाए गए हैं। उसमें से जो पहला चिड़ियाघर है वो अब हम अंदर से देख रहे हैं। यहाँ पर कई प्रजाति के जो पक्षी हैं आपको देखने को मिलेंगे। करीब से आप उनको देख सकते हैं। इस चिड़ियाघर में मैंने बहुत सारे पक्षी, मोर बहुत ही करीब से मैंने देखे। तो चलिए दोस्तों, आपको इस चिड़ियाघर को मैं बाहर की तरफ से दिखाता हूँ कि बाहर की तरफ से ये चिड़ियाघर कैसा दिखता है। ये चिड़ियाघर बाहर की तरफ से आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस चिड़ियाघर से कोई भी पंछी बाहर नहीं जा सकता। अभी एक चिड़ियाघर देखने के बाद फिर से हम अपने व्हीकल में बैठे हैं और आगे चलते जाते हैं और देखते हैं हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। इस पार्क में आपको बहुत प्रकार के पशु और प्राणी देखने को मिलेंगे। दोस्तों कुछ देर पहले हमने पहला वाला एक चिड़ियाघर देखा है और मैंने जैसे आपको बताया है कि यहाँ पर 2 चिड़ियाघर है। तो चलिए चलते हैं, अब हम दूसरा चिड़ियाघर भी यहाँ पर घूम लेते हैं। वो अंदर से कैसा है और किस तरह से यहाँ पर पंछी हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इन पंछियों को, हम बिल्कुल करीब से उनको देख रहे हैं, उनकी फ़ोटो खींच रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। दोस्तों बहुत ही अलग अलग टाइप के यहाँ पर आपको बर्ड्स देखने को मिलेंगे। कुछ बर्ड्स के नाम आपको पता होंगे। बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनके नाम भी मुझे तो पता भी नहीं है। और बहुत सारे टाइप के यहाँ पे बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल करीब से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करें सरदार पटेल ज़ूलॉजिकल पार्क। दोस्तों ये जो सरदार पटेल ज़ूलॉजिकल पार्क है, इसका जो मेन गेट है उसके बिल्कुल सामने एक पेट जोन है। वहाँ पर भी बहुत सारे पक्षी, जीव जंतु, प्राणी आपको देखने को मिलेंगे और आप आपके हाथों से उनको खाना भी खिला सकते हो। उसकी अलग से टिकट है 350 रुपये। अगर आप चाहो तो वहाँ पर भी विजिट कर सकते हो। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये जो बर्ड्स है बहुत ही प्यारे कलर का है। हमें ये बहुत पसंद आया, इसीलिए हमने इसकी वीडियो बनाने की कोशिश की। लेकिन इस बर्ड्स को जैसे ही पता चला कि हम उसकी वीडियो बना रहे हैं, वो हमारी तरफ दौड़ा। हमें तो ऐसा लगा कि वो हमें अपना ऑटोग्राफ देने आ रहा है। दोस्तों हम इस दूसरे चिड़ियाघर से अब बाहर निकलते हैं और देखते हैं ये जेब्रा हमारे सामने और कुछ प्राणियों के साथ यहाँ पर ईमू पक्षी भी देखा जा सकता है। आप देख सकते हो ईमू पक्षी और जेब्रा यहाँ पर। इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर आप शाहमृग पक्षी को देख सकते हैं।
दोस्तों ये ज़ू मान लो या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मान लो या फिर यहाँ का कोई भी पॉइंट मान लो, यहाँ पर जगह जगह पर यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट्स और वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ये बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे। यहाँ पर हमने अच्छी फ़ोटो खींची और अब फ़ोटो खींचने के बाद अब हम ज़ू से एग्जिट करते हैं और चलते हैं लेज़र शो देखने के लिए। यहाँ पर शाम को 7 बजे एक लेज़र शो चलता है। कि देश का नम्र नमन तुम स्वीकारो सम्मान। और फिर से रिटर्न जर्नी के लिए यहाँ से रात को 9:25 में एकता नगर दादर एक्सप्रेस है, जो अगली सुबह 5:30 बजे आपको मुंबई दादर पहुँचा देगी। और अब ये रहा पूरा 1 डे ट्रिप का प्लान आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए।